गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं आपको पाठ 9 सर्वनाम पढ़ाऊंगी। ठीक है, ये आपके व्याकरण बाइबल से मैं पढ़ा रही हूँ। यहाँ आप देखिए सर्वनाम। सर्वनाम मतलब होता है सबका नाम। ठीक है, यहाँ पे पहले जो है आप जो है एक अनुच्छेद है, उदाहरण के माध्यम से उसको हम समझाएंगे। राजेश 5वीं कक्षा का छात्र है। राजेश पढ़ने में बहुत तेज है। राजेश खेलों में भी भाग लेता है। अध्यापक और अध्यापिका राजेश से बहुत प्रसन्न रहते हैं। राजेश की कक्षा के सभी छात्र राजेश की मित्रता करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए बार बार राजेश शब्द आया है। अब इसी अनुच्छेद को फिर से पढ़िए। देखिए, राजेश 5वीं कक्षा का छात्र है। वह पढ़ने में तेज है। वह खेलों में भाग लेता है। अध्यापक और अध्यापिका उससे बहुत प्रसन्न रहते हैं। उसकी कक्षा के सभी छात्र उससे मित्रता करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए राजेश शब्द जो है कई बार आया। तो इस पहले वाले अनुच्छेद में राजेश शब्द कई बार आया, लेकिन जो है दूसरे वाले अनुच्छेद में राजेश हटाकर दूसरे शब्दों का प्रयोग किया गया है। पहले अनुच्छेद में राजेश शब्द के बार बार प्रयोग होने के कारण वाक्य सही होने पर भी अटपटे लग रहे थे। दूसरे अनुच्छेद में रंगीन शब्द वह, उससे, उसकी, राजेश के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं, जिससे वाक्य सरल और सुंदर बन गए हैं। ये सभी शब्द सर्वनाम है जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। ये सभी शब्द सब बच्चों क्या है? सर्वनाम है जिनका प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के बच्चों जो है आप जो है 6 भेज होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, और तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, और चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम, और छठा है निजवाचक सर्वनाम। पहले आपका आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए और किसी अन्य व्यक्ति के लिए जो सर्वनाम शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। मैं पत्र लिख रहा हूँ। तुम क्या कर रहे हो? मेरा भाई आगरा में है। वह बहुत शक्तिशाली है। यहाँ पे मैं बोलने वाला किया है और तुम क्या कर रहे हो, तुम शब्द जो है वो सुनने वाले के लिए है। मेरा भाई आगरा में है और किसी से हम कोई बात कहते हैं तो इसमें मेरा जो है ये अन्य है। वह बहुत शक्तिशाली है और वह भी अन्य है। मैं, तुम, मेरा और वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के बच्चों 3 भेद होते हैं। पहला है उत्तम पुरुषवाचक पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष। पहला आपका है उत्तम पुरुष, फिर उसके बाद मध्यम पुरुष आता है और फिर अन्य पुरुष आता है। उत्तम पुरुष में देखिए बच्चों, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है वे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे मैं, मैंने, मेरा, मुझे, हम, हमने, हमसे, हमको आदि। ये सब उत्तम वाचक सर्वनाम के जो है शब्द हैं। जैसे मेरी साइकिल पुरानी है, हमारी बस आ गई, मैं यहाँ काम कर सकता हूँ, हमने टिकट खरीद ली है। ठीक है, यहाँ पे जो है फिर आपका बच्चों आता है मध्यम पुरुष। फिर आता है मध्यम पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, जो हम बोल रहे हैं और सुनने वाला उसको सुन रहा है, वे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम, तुम्हें, तुमसे, तुम्हारी, आप, आपने, आपको आदि। ठीक है, ये जो है आपके मध्यम पुरुष सर्वनाम के जो हैं शब्द हैं। तुम, तुम्हें, तुमसे, तुम्हारी, आपकी, आपने, आपको आदि। ठीक है, तुम कल कहाँ गए थे? आप एक अच्छे लेखक हैं। तुम्हें कोई याद कर रहा था। आपको पुरस्कार मिलना चाहिए। ये सब जो है उदाहरण है आपके मध्यम पुरुष सर्वनाम के। फिर आता है अन्य पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला और सुनने वाला किसी अन्य के लिए करता है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला और जो सुनता है दूसरों के लिए करता है उसे हम जो है अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते, शब्द कहलाते। जैसे वह, उसकी, उसने, उससे, वे, उनको, उन्हें आदि। ये सब आपके जो है बच्चों उसके हैं अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। वह देखिए उदाहरण देख लीजिए कुछ यहाँ पे है। वह आज नहीं आएगा। उसने कभी मेहनत नहीं की। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उससे बोलना बेकार है। फिर आपका आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग
किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित वस्तु के लिए या वस्तु के प्रयोग के लिए हम करते हैं उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह वीरा का बस्ता है, वह शिल्पा का घर है, वे हमारे अध्यापक हैं, उससे बातें मत करो, यह वह उससे, ये सब जो है निश्चयवाचक सर्वनाम के शब्द। देखें यहाँ पर मतलब कि निश्चय है कि वह शिल्पा का ही घर है, वह मीरा का ही बस्ता है और वे उनके ही अध्यापक है। और उनसे बात, एक निश्चय जो है शब्द का जिसमें प्रयोग किए करते हैं उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अनिश्चित वस्तु या प्राणी के लिए किया जाता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम किसी अनिश्चयवाचक मतलब अनिश्चित वस्तु, अनिश्चित प्राणी और अनिश्चित वस्तु के लिए करते हैं उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई छत पर बैठा है, किसी का पर्स छूट गया, दाल में कुछ काला है, बाहर कोई खड़ा है। फिर आपका आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे किसने मेरे लिए भोजन बनाया, मीटिंग कब शुरू होगी, यह पुस्तक किसकी है, कपड़े कौन ले गया। फिर आपका आता है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य के दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम वाक्य के दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित करने के लिए करते हैं उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो तेज दौड़ेगा वह जीतेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसने मेहनत की उसे सफलता मिली। फिर आता है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला स्वयं के लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला स्वयं के लिए करता है उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, अपने आप, खुद, ये आपके सर्वनाम शब्द निजवाचक सर्वनाम शब्द के शब्द हैं। अनुज अपने आप आगरा पहुंच जाएगा, हम आप ही आ जाएंगे, उसे खुद चित्र बनाने दो, मैं स्वयं गृह कार्य कर लूँगा। फिर सर्वनाम के एक वचन या बहुवचन के रूप यहाँ पर हैं। सर्वनाम शब्दों के एक और तथा बहुवचन रूप भी होते यहाँ देखिए सर्वनाम शब्द के एक वचन और बहुवचन रूप। देखिए एक वचन और बहुवचन, मैं एक वचन है, हम बहुवचन हैं, वह एक वचन है, वे बहुवचन है, तुम एक वचन हो, तुम सब, तुम लोग जो है बहुवचन है, यह एक वचन है, ये जो है बहुवचन है, उसे एक वचन है और उन्हें जो है बहुवचन है। फिर यहाँ पे भी और शब्द हैं, उसका जो है एक वचन है, उनका एक वचन है, इसने जो है एक वचन है, इन्होंने बहुवचन है, उसने एक वचन है, उन्होंने एक बहुवचन है, इसे एक वचन है, इन्हें एक वचन बहुवचन है, जिसे, जिन्हें। ठीक है। फिर आपका है, यह भी जानिए सर्वनाम शब्द स्त्री और पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं। जैसे वह खेलता है, वह खेलती है, यहाँ वह और वह जो है एक ही हैं, लेकिन इनका क्रिया जो क्रिया का रूप बदल जाता है। वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया शब्दों से सर्वनाम शब्दों के लिंगों की पहचान होती है। वाक्यों में जो क्रिया शब्द होता है उससे हम सर्वनाम शब्दों की पहचान करते हैं। फिर देखिए जानने की बारी में संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्द के बच्चे 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। इस लेसन को अच्छे से रीड कर लीजिएगा। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं, सब आप अच्छे से याद भी कर लीजिएगा।